आपको अगर ऐसा कोई बंद घर में बंद कर दिया जाता है जिसमें ना कोई पानी है, ना कोई खाना है और ना निकलने का रास्ता है, तो कैसे होगा? तो चलिए आज की एक मूवी है जो बंद घर का है। तो इस घर में क्या है, एक आदमी उसके अंदर आ जाता है। जब चेक करता है कि उस घर में वो कैसे आ गया समझ में नहीं आता। तब वो बहुत देर से ट्राई करता है निकलने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता उसको किस तरह से निकले। सामने जो गेट था वो गेट खुल नहीं रहा था उससे, वो गेट पूरा पूरी लॉक था। उस रूम में और कुछ नहीं, अलमारी था। उस अलमारी में वो चेक किया क्या है नहीं है, उस अलमारी में भी कुछ समझ में नहीं आया उसको। उसको भी खुलने ट्राई किया, उसको भी वो खोल नहीं पाया। तो इस तरह से वो नाकाम हो गया। किस तरह से वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और दूसरा दूसरा बात है, उस रूम में और कुछ था ही नहीं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था इस रूम में वो आया कैसे। उसको ये भी नहीं मालूम कि इस रूम में उसको कौन लाया। अब बंद दरजा दरजा भी बंद कर दिया। तो इस तरह से उसको बहुत देर समझ में नहीं आया क्या करें। वो परेशान हो गया, दरवाजा खोला, अलमारी खोला, किसी भी वो काम नहीं हो पा रहा था। तो नाकाम हो गया। इस तरह से वो बैठे बैठे सोचने लग गया कि क्या करे। बहुत देर वो सोचने के बाद वो फिर रिलैक्स होकर हंसने लगा अपने मन के बाद। फिर वो देखा, अपने मोबाइल निकाला, मोबाइल में भी कोई नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क भी उसका नहीं है। तो जो क्या करेगा, फिर वो गेट में गया, गेट खोलने का ट्राई किया, अलमारी में गया, अलमारी में खोलने का ट्राई किया, बहुत सारा कोशिश करते रहा। तो अलमारी में बहुत सारा कोशिश करते करते जब नाकाम होते गया, सोच में पड़ गया। तब बैठे बैठे वो सोचने लगा। सोचते तो देखा ऊपर में जो उसका लाइट था, उस लाइट के अंदर में एक चाबी था। तब वो उस चाबी को निकालने के लिए उस लाइट को तोड़ने लगा। वो लाइट को तोड़ के उन्होंने एक चाबी निकाल लिया। उस चाबी से उस अलमारी को खोलने लगा। जब उस अलमारी को ओपन किया, जब उसको खोला, तो उसमें देखा दो तो ऑक्सीजन सिलेंडर है और उसमें गैस कटर है जिसमें काटिंग होता है। तो तब वो सारा सामान निकाला वहां से, उसमें और कुछ नहीं था। सिर्फ वो क्या किया, उसमें में आया कि इसको क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से यूज करके इस रूम से निकल सकते हैं। सिर्फ उस गैस कटर को ओपन करके वो जो सामने का दरवाजा था उसको खोलने लगा। तब उसमें बहुत सारा काटिंग का गैस यूज किया, तो उसमें भी नाकाम रह गया। उसमें थोड़ा सा खरोच आया और कुछ नहीं हुआ। फिर वो नाकाम हो गए, समझ में नहीं आया, वो पागल हो गया। किस तरह से हम यहाँ से निकल सकते हैं, क्या सिस्टम है, किस तरह से निकलेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे वो भी पूरा टायर्ड हो गया, उसको भूख भी लग रहा था और प्यास भी लग रहा था, क्योंकि वो कुछ नहीं खाया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गैस कटर से बहुत कोशिश करते गया, समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से उसको निकालना है, क्या करे। तब वो देखा कि सामने में एक खुदाई करना शुरू किया। जो दीवार में खुदाई करना, छेनी से लेके उस दीवार को छेद करना शुरू किया। तब इस तरह से कोशिश करते करते तब उसका दीवार छेद हो गया। तब इस तरह से वो देखा कि हाँ, इससे हम निकल सकते हैं। जैसे वो गैस कटर से वहां का छेद बड़ा कर दिया, बड़ा करके तब देखा कि सामने में एक और रूम है। तो इस तरह से वो एक अगले रूम में जाने गया। तब वो जाते जाते देखा अगले रूम में पहुंच गया। पहुंचने के बाद देखा वहां पे एक बॉक्स है। उस बॉक्स को जैसे ओपन करता, वहां पे एक लड़की नजर में आता है। जब वो चौंक जाता है, वो लड़की भी उस लड़का को देख के वो भी डर जाता है और घबरा जाता है कि क्या हो गया क्या नहीं। फिर वो लड़की दूसरे रूम में उसी छेद से चल जाता है। तभी लड़का इस रूम में, मतलब जो एक्टर है, इस रूम में रह जाता है और वो दूसरे रूम में चल जाता है। वो लड़की बहुत तरह से भय में डर गया था, जो उसको डर समझ में नहीं आता क्या करे, क्योंकि उसका बात उस लड़का को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लड़की का बात बहुत सा अलग तरह का था, जो उसका लैंग्वेज उसको समझ से बाहर था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से वो क्या करता, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। तो अगला क्या करता, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इस तरह से पूरा रात गुजर गया कि दोनों दोनों रूम में रह गया। फिर उस लड़की को समझ में आया कि हाँ, वो कोई खराब आदमी नहीं है, उससे कुछ हेल्प मांग रहा था, कि उसको भी समझ में आया कि उस रूम में निकलने का रास्ता नहीं था। इस तरह से करते गया। फिर देखा कि उस लड़का ने, उसको प्यास लगा था, वो अपने मूत्र को फिर पेशाब को उसको पानी की तरह यूज किया। इस तरह से वो टायर्ड हो गया। अब फिर दोनों मिलकर निकलने का रास्ता खोजने लगा। इस तरह से उसको बताया कि किस तरह से हम लोग निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिर से जो सामने वाला रूम था उसमें फिर से वो लोग छेद करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से छेद करते करते कोशिश में लग गया। आज जो लड़का था वो बहुत सारा टायर्ड हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी वो भूखा है, प्यासा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लड़की को पेशाब आ जाता है। वो बहुत देर से कोशिश करता है जाने के लिए, लेकिन वो लड़का उसको समझाता है कि नहीं, तुम वहां मत जाओ। वो जूता में दिखाता है कि इसमें प्यास दो, हमको प्यास लगा है, उस मूत्र को हम करेंगे, मतलब पान करेंगे। तो इस तरह से उसको समझ में नहीं आता। बहुत देर से कोशिश करने के बाद उसको समझाता है, फिर उसको देता है, वो उसको पान करता है।
और उसको उसने अपना प्यास मिटा था। फिर देखा वो एक चूहा है, उस चूहा के अंदर कीड़ा हो गया था, उस चूहा को उसको भूख मिटाने के लिए उस चूहा को भी वो खाने लगा। इस तरह से उसको खाने के बाद उसका थोड़ा बहुत भूख मिट जाता है। मिटने के बाद फिर से उस दीवार को छेद करने में शुरू कर देता है। फिर देखा कि वो लोग जब पीछे मुड़ रहा था तो दरवाजा अपने आप लॉक खुल जा रहा था। फिर जैसे सामने में जा रहा था वो लॉक अपने आप लग जा रहा था। तो बहुत देर करने के बाद उन लोग को माथा ठंड करके समझ में आया कि हाँ, हम लोग अगर पीछे पीछे से जाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, इसका मतलब उधर से मुंह घूमने से लॉक हो जाएगा। फिर वो लोग पीछे पीछे जाके उस दरवाजा से निकल के एक अलग रूम में आ गया। उस रूम में जाने के बाद भी उन लोग को रिहाई नहीं मिला, प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, वहां से भी वो लोग निकल नहीं पा रहा था। फिर इसको समझ में आया कि इस जगह से हम लोग दोनों एक साथ निकल नहीं सकते, तो किसी एक को न एक को मरना होगा। तो उस लड़का सोचा तो फिर इस लड़की को हम मार देंगे, फिर अपने से निकल जाएंगे। क्योंकि उस लड़का उसको मार नहीं पा रहा, किसी कारण से उसको मार नहीं पा रहा, जो उसको समझ में नहीं आता क्या करे। तब वो सोचा कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर भी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो सोचा कि यहाँ पे एक कब्रिस्तान का था, वो जो आदमी रहने वाला वो जगह था। फिर वो सोचा कि हम टायर्ड भी हो गए, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, खाना भी नहीं खाया, प्यासा भी, तो अपने आप वहां पे कूद गया और उसको सोचा कि हम यहीं पे मर जाएंगे, हम उसको निकल जाएंगे। तो इस तरह से वो बहुत सारा टायर्ड हो गया और वो धीरे धीरे सेंसलेस होते गया। तब वो क्या करता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो प्यासा भी था, भूखा भी था, उसको समझ में नहीं आता। फिर वो लड़की को समझ में आया कि वो टायर्ड हो गया। इस तरह से लड़की उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा था और वो जो सेंसलेस हो जाता उसको बचाने के लिए बहुत सारा सा हेल्प कर रहा था। इस तरह से वो आदमी को समझ में आया कि हाँ, उसको मदद कर रहा और उसको आगे ठीक करने के लिए उसको हेल्प कर रहा। इस तरह से वो लड़की उसका सारा कपड़ा उतार देता है और उसको हवा करता रहता है। तो उसका जो जितना कपड़ा था सारा कपड़ा वो लड़की खोल देता है। खोलने के बाद उसको ऊपर से हवा करता रहता है, क्योंकि उसको सेंसलेस से जगाना था और उसको मरने से बचाना था। इस तरह से उसको पूरा शरीर को रिलैक्स करता है और इस तरह से उसको बचाने के लिए सारा काम करता है। तो इस तरह से लड़का को समझ में आता है कि नहीं, वो लड़की उसको मदद कर रहा और उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा। इस तरह से वो लोग समझ में आया कि इस तरह से कैसे वो कर। फिर वो निकलने के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, तो लड़का को उसको उठा के लेके गया और आगे आगे वो लोग कोशिश कर रहा किस तरह से निकलेंगे। सामने में एक दरवाजा और था जो पीछे पीछे गया, वो ऑटोमेटिक खुल गया। जैसे ही वो दरवाजा खुल गया, सामने में देखा पूरा नेचर, ग्रीन नेचर है, पूरा हरा भरा जंगल, सब कुछ दिखाई दे रहा, रोशनी भी दिखाई दे रहा, पंछी भी दिखाई दे रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा। इस तरह से वो लोग पीछे पीछे गया और पीछे पीछे जाने के बाद लोग बाहर निकला। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा वो लड़की लोग कहाँ से आया, वो लड़का भी कहाँ से आया, इसके लिए मूवी में कुछ भी बताया नहीं गया। तो आप भी सोचिए, आपको अगर ऐसे बंद घर में कोई रख देता है और निकलने का रास्ता नहीं होता तो आप कैसे निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।